श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार। आप सभी का शिव पुराण की इस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे 7वें, 8वें और 9वें अध्याय का पाठ। भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। आइए जयकारा लगाते हुए पाठ हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इस अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा और विष्णु के बीच का संवाद। भगवान श्री हरि के गहरी निद्रा की अवस्था में शिव इच्छा से विष्णु के नाभि कमल से एक अद्भुत विशालकाय, कई योजन चौड़ा, ऊंचा, अंतहीन और चमकीले रंग के कमल की उत्पत्ति हुई। करोड़ों सूर्य के समान चमकीला इस कमल के बारे में कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शिव ने परिश्रम पूर्वक अर्धांगिनी पार्वती के दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न करके तथा माया मोह से ग्रसित रखते हुए उस नाभि कमल से मुझे उत्पन्न किया। इसी के लिए मुझे कमल जन्मा भी कहा गया। 4 मुख ललाट लालिमा युक्त मेरे मस्तक पर त्रिपुंड अंकित था। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ तथा किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। विभिन्न शंकाओं से भ्रमित ग्रसित अपने शरीर के जन्मदाता की खोज में कमल की डंडी पकड़ करके मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरते उतरते लगभग 100 वर्ष का समय बीत गया। फिर भी उस उद्गम को नाप कर मैं वापस शीर्ष पर आने लगा। इसी क्रम में फिर से 100 वर्ष भटकने के बाद थक कर अभी मैं विचार ही कर रहा था, तभी भगवान शिव की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करके मोह को दूर करो। आकाशवाणी के आदेश के अनुसार 12 वर्ष तपस्या करते हुए बीत गए। तभी सुंदर मुख वाले चतुर्भुज विष्णु सामने उपस्थित हुए। पीत वस्त्रधारी, नीला वर्ण, मोड़ मुकुट, विशाल काय भुजा वाले नारायण को देखकर मैं गदगद हो गया तथा उनसे नाना प्रकार के मैं प्रश्न पूछने लगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इस पर निद्रा से अलसाई आंखें खोलते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, हे तेजोमयी बालक, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जिसकी तुम अभिलाषा रखते हो। विष्णु के मुख से अपने लिए बालक जैसे वचन को सुनकर के मैं अभिमान में भर कर के कहने लगा, मैं जगत का रचयिता, अजन्मा, शाश्वत तथा सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। मुझे वेदों में स्वयंभू, अजन्मा, सर्वव्यापी और उत्कृष्ट पर ब्रह्म कहा गया है। यह सुनते ही विष्णु क्रोध में भरकर के कहने लगे, तुम्हें सृष्टि के पालन हेतु मेरे ही शरीर से अवतरित हुए हो और मुझको ही भूल गए। तुम माया मोह के वशीभूत होकर के यह भूल गए कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही नाभि कमल से हुई है। मैं ही पालन करता, सृष्टि करता और संहार करता हूँ। मैं ही 3 अहंकार, 5 सूक्ष्म तत्व, 24 प्रकट तत्वों की रचना की है। अतः मेरी शरण को स्वीकार करो, मैं तुम्हें सभी दुखों से बचा लूँगा। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के ब्रह्मा क्रोध में आकर के उन्हें धिक्कारने लगे। मोहवश विष्णु के साथ तब मेरा भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध की भयावह स्थिति से देवताओं के सिंहासन डगमगा गए और प्रलय आ गया। इसी बीच एक ऐसे लिंग का हमारे बीच उद्भव हुआ जो लिंग रूप अत्यंत ही तेजोमयी और विशालकाय था। उसकी प्रचंड से सभी की आंखें चौंधिया गई। उसके सहस्त्र ज्वाला से विष्णु अचेतन में आकर के कहने लगे, इस लिंग की उत्पत्ति और अंत को खोजने हेतु मैं शिखर पर तथा ब्रह्मा जी नीचे जाएंगे। फिर विष्णु ने वराह का रूप और मैंने हंस का रूप धारण किया तथा उस स्तंभ की वास्तविकता जानने हेतु यात्रा आरंभ की। लगभग 1000 वर्ष बीत जाने पर भी
ना तो आदि ही मिला और ना ही अंत। लंबी यात्रा से हम दोनों ही थक चुके थे, अतः सतह पर हम वापस आ गए, उसी स्थान पर जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी। उस लिंग के समक्ष हम दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए तथा मन ही मन यह सोचने लगे कि यह लिंग रूप क्या है। ना तो इसका आदि, ना ही मूल, ना ही स्वरूप ही समझ में आ रहा है। उस समय तक हमारा अभिमान चूर चूर हो चुका था। 8वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा विष्णु को शिव के शब्दमय शरीर के दर्शन होना। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नारद मुनि से ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस समय तक हमारा अहंकार समाप्त हो चुका था और हम भगवान के दर्शन हेतु अभिलाषा से हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान शिव ने तब दया भाव रखते हुए ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न की, जो कि अत्यंत ही दिव्य और श्रेष्ठ थी। इस महाध्वनि के उत्पन्न होने पर मैं उधेर बूंद में था। तभी भगवान विष्णु ने लिंग के दाहिनी ओर देखा, जहाँ पहले अ और बाद में उ अक्षर को देखा, बीच में म और ओम को देखा। दाहिनी ओर का अक्षर सूर्य के धधकते ज्वाला के समान और बाद में अग्नि की तेजोमयी प्रकाश के समान उ अक्षर को देखा। मध्य में म अक्षर चंद्र गोलक की भांति चमक रहा था। उसके ऊपर परम ब्रह्म शुद्ध स्फटिक के समान चमचमा रहा था। पृथक बाह्य और आंतरिक से मुक्त होते हुए भी वह आदि मध्य अंत से रहित था। यह आनंद सत्य अमृत का कारण था। उस क्षण श्री हरि चिंतन करने लगे कि इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति तथा प्राकट्य कहाँ से हुआ है। अतः हम दोनों फिर से इसका परीक्षण करेंगे। यह विचार करते ही श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों आवेश से युक्त शिव का ध्यान किया। ठीक उसी क्षण ऋषि समूह के सार माने जाने वाले एक ऋषि प्रकट होकर के कहने लगे, इस शब्द में अर्थात ओम में सन्निहित स्वयं महादेव जी उपस्थित हैं। शब्द, मन, वाणी भी इसे समझ नहीं सकती है। यह इन सभी चीज़ों से परे है। चिंता से रहित स्वयं रुद्र का ना ही मन और ना ही वाणी ही पहुँच सकती है। परब्रह्म को एकाक्षर अर्थात ओम द्वारा ही जाना जा सकता है। एकल अक्षर अ ब्रह्मा का बोध कराता है, दूसरे अक्षर उकार से विष्णु तथा तीसरे अक्षर मकार से शिव का बोध होता है। बीज स्व इच्छा से अपने ही बीजों को विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजों से महेश्वर के लिंग की उत्पत्ति हुई है। यह सुनहरा और दिव्य अंडा वर्षों तक जल में स्थित रहने के कारण दो भागों में विभक्त हो गया। स्वयं शिव के आघात से उस अंडे के भीतरी भाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इन्हें क अक्षर की संज्ञा दी गई। वे तीनों लोकों के रचयिता तीन रूपों में प्रकट हुए। यजुर्वेद में इसे ओम कहकर पुकारा गया है। इसके वचन को सुनकर के ऋग्वेद, सामवेद ने हमें ब्रह्म और विष्णु कहा। हमने शिव की स्तुति की और तभी अद्भुत घटना घटी। 5 मुख, 10 भुजाएं, कर्पूर के समान गौर वर्ण दिव्य आभूषणों से अलंकृत एक ऐसे पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसे देख करके हम कृतार्थ हो गए। परम पिता शिव प्रसन्न होकर के दिव्य शब्दमय को प्रकट करते हुए हंसते हुए खड़े हुए। आकार उनका मस्तक, चौड़ा ललाट, इकार दाहिना नेत्र, ईकार बायां नेत्र, उकार दाहिना कान, ऊकार बायां कान, ऋकार दायां कपोल, लृ और लृ नासिका, एकार ऊपर के होंठ और एकार नीचे के होंठ है। इसी प्रकार से शरीर की हर रचना अद्भुत और अनुपम है। भगवती उमा के साथ सदाशिव के इस रूप को देख करके हम दोनों धन्य धन्य हो गए। 5 कलाओं से युक्त स्फटिक मणियों के समान अद्वितीय
38 अक्षरों वाले मंत्र से हमारा साक्षात्कार हो गया। 24 अक्षरों 4 कलाओं वाला गायत्री मंत्र भोग देने वाला है। 30 अक्षर 8 कलाओं तथा 5 अक्षरों से युक्त मंत्र काले जादू के लिए उपयुक्त है। ठीक इसी तरह विभिन्न विभिन्न अक्षर, कलाओं और मंत्र से हमारा साक्षात्कार हुआ, जो विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु ने तब 5 दिव्य मंत्र प्राप्त किए। तत्पश्चात हम दोनों ने शिव की विभिन्न प्रकार से स्तुति की और फिर महादेव को प्रसन्न किया। 9वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे उमा सहित शिव तत्व का प्राकट्य और उसका वर्णन। जय शिव शंभु, जय महादेव। भगवान विष्णु के मुख से स्तुति को सुनकर के प्रसन्न मुद्रा में शिव और उमा देवी का साक्षात्कार हुआ। 5 मुख, 3 नेत्र, अर्धचंद्र मस्तक पर धारण, भस्म से शरीर ओत प्रोत, नील ग्रीवा त्रिपुंडधारी महादेव को देख करके हम दोनों ने विभिन्न प्रकार की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को वेदों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया तथा दया का भाव रखते हुए मुझे भी रहस्यमय यह ज्ञान प्रदान किया। हमने शिव को विभिन्न प्रकार से तब नमस्कार करके प्रश्न पूछे, आप कैसे होते हैं? आपका ध्यान, पूजा, आराधना, भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहने लगे, मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करने से मैं प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करूँगा। लिंग पूजा सभी कष्टों को दूर करने वाली है। तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे ही है। दाहिने भाग से ब्रह्मा और बाएं भाग से विष्णु। मेरी मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजा करने से नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम दोनों सृष्टि का सृजन और पालन करो। साथ ही उन्होंने पूजा की विविध शुभ विधि बतलाई जो सभी सुख और लाभ को देने वाली है। हम दोनों ने शिव को प्रणाम करते हुए फिर कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तब कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारी भक्ति आप में अविचल तथा निरंतर हो जाए। दिव्य लीलाओं के लिए विभिन्न अवतार को लेने की आप कृपा करें। इस पर भगवान शिव कहने लगे, यद्यपि मैं निर्गुण हूँ फिर भी सगुण प्रलय, पालन और सृष्टि निर्माण करता हूँ। मैं ही पालन और संहार हेतु प्रकट होता हूँ। फिर भी तुम्हारी प्रार्थना को प्रसन्न चित्त से स्वीकार करके विभिन्न लीलाओं को ग्रहण करूँगा। ब्रह्मा के शरीर से एक महान रूप का प्राकट्य होगा जो कि रुद्र कहलाएगा। वह मेरे समानांतर होगा, उसमें कोई भेद नहीं होगा। यह बात विद्वान पुरुष और ज्ञानी पुरुष ही समझ सकेंगे। उस शुद्ध स्वरूप को मूल, सत्य, ज्ञान और अनंत कहा गया है। शिव ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए यह भी कहा, मैं अत्यंत ही गूढ़ रहस्य बतला रहा हूँ। तुम्हारी और विष्णु की उत्पत्ति प्रकृति है, परंतु यह रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा के दोनों ही भावों के मध्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मुझे तामस और प्राकृत कहा गया है। यह वास्तव में नाम मात्र के लिए तमस अर्थात अंधकार है। इसी कारण यह ब्रह्मा के द्वारा संचालित होगा। मेरे अंश से प्रकट रुद्र, प्रलय तथा देवी उमा प्रकृति है। प्रकृति से अन्य शक्ति लक्ष्मी का उद्भव होगा जो विष्णु के आश्रय होगी। तत्पश्चात शक्ति से अन्य देवी का प्रादुर्भाव होगा जो काली नाम से मेरे ही अंश रुद्र को प्राप्त होगी। वे प्रकृति के ही अंश हैं। सृष्टि, सृजन, पालन और संहार उनके कार्य हैं। विष्णु की आज्ञा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे दर्शन से वही लाभ प्राप्त होगा जो मेरे दर्शन से होता है। तुम दोनों मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो, अतः जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा या मेरी करेगा उसे एक समान ही फल प्राप्त होगा। मैं रज आदि तीनों गुणों से युक्त हूँ। ब्रह्मा तीनों लोकों का सृजन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों में एक समान गुण बतलाए गए हैं, परंतु शिव इन सब से भिन्न है।
भगवान श्री विष्णु को तीनों लोकों में पूजनीय का कथन कहते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे और ब्रह्मा के द्वारा रुद्र पूजनीय होगा। कालांतर में पद्म कल्प में पितामह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब तुम दोनों मुझे देखोगे। यह कहते हुए शिव विष्णु को कहते हैं, हे विष्णु, जब ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस सृष्टि में जब जब कोई विपदा आएगा, तब तुम इसके विनाश हेतु तत्पर रहना। इस तरह से आज हमने सुना शिव पुराण की कथाएं। हम यहीं पर विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा का हम फिर से अध्याय जारी करेंगे। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें और आपके सभी कष्टों को दूर करें।